तो आज की वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी एनर्जी और ऑब्वियसली एडिटिंग और फेस कैम तो है नहीं, तो यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हर बार है ना, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती। बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केविन ओवंस की अपडेट के साथ में। और भाई अब रिपोर्ट ये आई है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से कि कल स्मैकडाउन के एडिशन में आपको केविन ओवंस देखने को मिलेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो दो रिपोर्ट्स हैं। पीडब्ल्यू इनसाइडर कह रहे हैं कि स्मैकडाउन पर वो आएंगे, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी पता चल रहा है कि केविन ओवंस अभी ठीक नहीं है पूरी तरीके से। इस पॉइंट पर केविन ओवंस ठीक नहीं है, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू केविन ओवंस को सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स वाले मैच के अंदर डाल देगी, लेकिन अभी वो फिट नहीं है। बट डब्ल्यूडब्ल्यू एक्सपेक्ट कर रही है कि अभी सर्वाइवर सीरीज को होने में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, 10 दिन के आसपास तो है ही, तो फिर तब तक शायद केविन ओवंस पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हो जाएंगे। तो शायद इस वाली चीज़ को आगे सोच के डब्ल्यूडब्ल्यू चल रही है। वैसे केविन ओवंस का स्पॉट अगर इसमें बनता है तो मज़ा आएगा मैच को देखने में, स्पेशली उनकी रेसलिंग स्किल की वजह से, जो वो डेयर डेविल वाले मूव कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर। और सैमी ज़ेन के साथ तो आपको पता ही है उनकी एक अलग ही कहानी है। तो अगर रिंग के अंदर होंगे वो भी ऑपोजिट टीम के अंदर, तो इसको देख के मजा आएगा। बाकी कल स्मैकडाउन के एपिसोड में अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू इनसाइडर केविन ओवंस आ रहे हैं, बाकी सारी बातें हमको वहां से पता लग जाएंगी। ट्रिपल एच ने आपको पता आते रिटर्न्स का जो सिलसिला है वो हमको दिखाया, लेकिन अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताता हूँ जो ट्रिपल एच चाह रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, और वो चीज़ नहीं होने वाली, और वो है कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार्स को वापस लेकर आना। कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार से क्या मतलब है, जैसे कि अल्बर्टो डेल रियो, वो तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अपने स्टेटमेंट की वजह से, फिर पेज वाला सीन जो उनका हुआ था, वेलवेटीन ड्रीम के ऊपर एलिगेशंस लगे थे, रायबैक डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ बोल चुके हैं, इसके अलावा एंजो और बिग कैस ऐसे भी नाम आ रहे हैं। तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न्स तो करना चाह रही है, लेकिन ऐसे नामों से बहुत दूर जो कि कंट्रोवर्शियल है। मतलब उनको कोई अपनी अपनी कंपनी के अंदर ऐसे चुलबाजी चाहिए ही नहीं, बिल्कुल प्योर चीज़ें उनको चाहिए अपनी कंपनी के अंदर। ऐसा ट्रिपल एच जो है करना चाहते हैं। हाँ, ये रिपोर्ट है कि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी अगर है तो कोई बात नहीं, अगर बड़े लेवल पर नहीं है, लेकिन ऐसे कंट्रोवर्शियल नेम वापस लाने में डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो फिर ये जो मैंने आपको नाम बताया, इनके डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आने के चांसेस आप समझ लो ना के बराबर ही हैं। चीज़ें चेंज हो जाती हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, बट हाँ फिलहाल यही अपडेट है। शार्लेट फ्लेयर पॉसिबली बहुत जल्दी वापस आ रही हैं। सबसे पहले तो आप लोग शार्लेट फेयर का ये वाला ट्वीट देखो, जहाँ पे उन्होंने यूनिकॉर्न है ना यूज़ किया हुआ है कैप्शन इमोजी के अंदर, और अपने आप को काफ़ी तगड़े तरीके से ट्रेन कर रही हैं। अब इससे तो यही मतलब है कि उनका जो रिटर्न है वो बहुत जल्दी होने वाला है। और रिपोर्ट क्या आई है, रिपोर्ट ये है शार्लेट फेयर के बारे में कि वो अपना रिटर्न करने वाली हैं एट सर्वाइवर सीरीज, और कैसे रोंडा राउजी को वो सीधा कन्फ्रंट कर लेंगी फेस टू फेस वाला। आपको जो एक मूवमेंट है शार्लेट फेयर और रोंडा राउजी का देखने को मिल जाएगा, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। और शार्लेट फेयर का जो रिटर्न है, ऐसे भी बातें पता चल रही हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको सीक्रेट रखेगी। वैसे पता ज़्यादा कुछ चला नहीं है, ये सिर्फ अभी आप कह सकते हो रिपोर्ट ही है, कंफर्म करके ऐसे ठप्पा ठोक के तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन क्योंकि शार्लेट फेयर ने इस पिक्चर को पोस्ट किया और यूजुअली वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर हम लोग मान सकते हैं कि वो बहुत जल्दी वापस आने वाली है। सर्वाइवर सीरीज़ में रोंडा राउजी के साथ फेस टू फेस होगा, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। ड्वेन जॉनसन द रॉक की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके जो 26 साल हैं वो पूरे हो चुके हैं कंपनी के अंदर। ये बोर्ड रूम करके एक ट्विटर हैंडल है जिनकी तरफ से ट्वीट आता है कि कैसे ये रॉक का जो है डेब्यू होता है 26 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। फिर वो उनके स्टैट्स बता रहे हैं कि कैसे वो 10 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 5 टाइम टैग टीम चैंपियन, 2000 के रॉयल रंबल के विनर और 6 ट्रिपल क्राउन चैंपियन। तो इसके ऊपर रॉक ने खुद रिएक्ट किया और उनको ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि वाओ उनके 26 साल हो चुके हैं। फिर वो बताते हैं, व्हाट अ फेटफुल नाइट इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, हैविंग माय फर्स्ट एवर रेसलिंग मैच for WWE. That big kid who is willing to be the hardest worker in the room would go on to only become famous for wearing a fanny pack. Seriously though, what a great फुल जर्नी। मतलब रॉक इस पूरी चीज़ को मतलब अपने अंदर ऐसा एब्जॉर्व कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं कि उनके 26 साल हो चुके हैं कंपनी के अंदर। हाँ, इतने टाइम वो एक्टिव नहीं रहे हैं, जब तक वो एक्टिव थे हमने उनको काफ़ी इन्जॉय किया। लेकिन भाई बंदे को हॉलीवुड में जाकर जब अच्छी सक्सेस मिल रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाई रॉक इस बात को भी समझ लो यार, रेसलमेनिया के अंदर हमको तुम चाहिए, क्योंकि तुम अगर हॉलीवुड वाली थीम के अंदर भाई रेसलमेनिया के अंदर नहीं आया तो फिर भाई रेसलमेनिया को हॉलीवुड बनाने का सेंस ही क्या बनेगा। तो आई होप रॉक एंड रोमन रेंस का मैच हो रहा है एट रेसलमेनिया 39। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू का दूसरा प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला रॉयल रंबल के बाद। तो आप लोग उसका पोस्टर देख सकते हो, जहाँ पे सुपरस्टार्स फीचर हैं, पीछे सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशली, लिव मॉर्गन, ड्रू मैकिंटायर, और अगर आप सामने देखो तो बियांका बिलेयर, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस हैं। अब सैमी ज़ेन केविन ओवंस है, इसका मतलब कि केविन ओवंस तब तक तो फिट हो ही जाएंगे। वैसे तो चांस है ही उनका कि सर्वाइवर सीरीज के मैच के अंदर भी वो होंगे, लेकिन क्योंकि ये जो एलिमिनेशन चेंबर का प्रीमियम लाइव इवेंट है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, तो इसलिए जो कैनेडियन सुपरस्टार हैं आगे सैमी ज़ेन और केविन ओवंस वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी
इसमें रोमन रेंस का नाम कहीं पर भी नहीं है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो रिपोर्ट ये आ रही है, स्पेकुलेशन ये है ब्रॉक लेसनर के बारे में कि शायद अब आपको नहीं देखने को मिलने वाले ब्रॉक लेसनर इस साल WWE के शोज़ के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर तो उनका कोई स्पॉट बच नहीं रहा। हमको यही समझ में आ रहा है कि उनकी एक ही फ्यूड है बॉबी लैशली के साथ में और उसको ही वो कंटिन्यू करेंगे। तो फिर अब जो एक्सपेक्टेड डेट है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की वो है रॉयल रंबल, जहाँ पर वो आपको एक एंट्रेंट के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। और आपको पता ही है WWE को जो मैसिव मैचेस सेटअप करने होते हैं जैसे रेसलमेनिया के लिए, उनकी जो शुरुआत है वो रॉयल रंबल से होती है। अब ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन ब्रॉक लेसनर का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फेस टू फेस कुछ हो सकता है बॉबी लैशली के सामने एट रॉयल रंबल, और हो सकता है बॉबी लैशली के एलिमिनेशन का कारण जो है ब्रॉक लेसनर बन जाए और उसके बाद इन दोनों के बीच में हमको रेसलमेनिया के लिए मैच सेटअप होता हुआ दिखाई दे। बट फिलहाल ब्रॉक लेसनर अभी हाल फिलहाल में नहीं आ रहे, ऐसा हमको समझ में आ रहा है, जो कि सैड बात है, बट झेल सकते हैं। अब ब्रॉक लेसनर को वैसे भी पार्ट टाइम वाले शेड्यूल में हमको देखने की आदत ही है, लेकिन जीते आके ब्रॉक, अब मैं ऐसा चाहूँगा, क्योंकि बहुत लूल कैरेक्टर दिखाई देने लगा है ब्रॉक लेसनर का रिसेंट टाइम में। बॉबी लैशली के सामने मैं कभी ये बोलूँगा कि ब्रॉक लेसनर को जीतना चाहिए, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हालात फिलहाल कुछ ऐसे ही है। बॉबी लैशली मुझे ब्रॉक लेसनर नजर आ रहे हैं, ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर नजर आ नहीं रहा मुझे। बाकी आपका इसके ऊपर क्या थॉट है मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अब रोमन रेंस की बात करते हैं। एलिमिनेशन चेंबर का मैंने आपको पोस्टर दिखाया, तो उस पोस्टर के अंदर रोमन रेंस कहीं पर भी नहीं है। तो गाइज यहाँ से स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट को मिस करने वाले हैं, यानी कि वो वहाँ पर नहीं होंगे। तो इससे ये तो क्लियर है कि रोमन रेंस अपनी किसी भी चैंपियनशिप को ऑनलाइन नहीं रखने वाला, और एलिमिनेशन चेंबर का जो मैच होगा वो शायद नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए ही हो सकता है। और यहाँ से एक स्पेकुलेशन ऑटोमेटिकली सामने आ रही है कि अगर सैमी ज़ेन केविन ओवंस दोनों ही मैच के अंदर हैं, और सैमी ज़ेन क्योंकि ब्लड लाइन का पार्ट है, तो अगर ब्लड लाइन से उनको स्प्लिट करना है तो शायद ये एक तरीका हो सकता है। बाकी रोमन रेंस मिस करने वाले एलिमिनेशन चेंबर, इस बात के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अभी अगर WWE को किसी रीज़न की वजह से प्लान चेंज करके रोमन रेंस को ऐड करना पड़े, जो कि बहुत अच्छी बात होगी, तो फिर वो एक अलग चीज़ है। बट फिलहाल एलिमिनेशन चेंबर के पोस्टर में रोमन रेंस का ना होना हमको ये हिंट करता है कि रोमन रेंस इस शो का पार्ट भी नहीं बनने वाले। कल स्मैकडाउन की बात करते हैं, तो कल स्मैकडाउन के शो के लिए काफ़ी सारी चीज़ें WWE ने एडवर्टाइज की हैं। ऑनररी ऊस सैमी ज़ेन बुच के साथ मैच करने वाले स्मैकडाउन वर्ल्ड कप के अंदर। इसके अलावा शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट का मैच होने वाला अगेंस्ट शेना बेजलर, और रिकोशे का भी मैच होगा अगेंस्ट अली स्मैकडाउन वर्ल्ड कप के लिए। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें होने वाली हैं कल। एक्सपेक्टेड है कि रोमन रेंस भी शो के ऊपर होंगे, क्योंकि जो वॉर गेम्स की स्टोरी लाइन है उसको कंटिन्यू करना है, अभी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होनी बाकी है। और अगर कल केविन ओवंस आ रहे हैं तो फिर रोमन रेंस का शो पर होना बनता ही है, और कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट कि रोमन रेंस शो के ऊपर आएंगे। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और ये सबसे पहले तो स्टैट है रोमन रेंस का, जो कि आप लोग देख सकते हो। रोमन रेंस को 1063 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, उनको किसी ने पिन नहीं किया। अब इसमें एक दो दिन आप लोग और ऐड कर सकते हो, लेकिन लोग यहाँ पे खुश नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ लोग लिख रहे हैं उनको बोरिंग चैंपियन, प्रिडिक्टेबल चैंपियन। इवन एक बंदे ने तो फ्रस्ट्रेशन में पूरा कैलकुलेट भी कर लिया है कि 137 दिन और रोमन रेंस पिन नहीं होने वाला, क्योंकि एटलीस्ट तब तक तो रेसलमेनिया का टाइम रहेगा, और इसमें और तुम दिन ऐड कर सकते हो रोमन रेंस के इस रेन के अंदर। तो लोग परेशान हो रहे हैं इस समय, मैं देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर, उनको बोरिंग कह रहे हैं। बट आई थिंक ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जब कोई सुपरस्टार को डोमिनेटिंग फैशन में बुक करते हैं तो फिर मैचेस वो जीतेगा, वो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे तुम ये बता दो कि रोमन रेंस ने किस स्टोरी लाइन के अंदर तुमको बोर कर दिया कि यार ये क्या चल रहा है। एक दो चीज़ हुई थी उनके रेन के अंदर, जब वो लग रहे थे भाई, जब वो टेलीविजन पर नहीं आ रहे तब तो ऑब्वियसली लगेगा ही कि ये बंदा क्या कर रहा है, लेकिन खैर वो तो उनके एक शेड्यूल का पार्ट है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो रोमन रेंस जब भी आपको टेलीविजन पर देखने को मिलेंगे तो एंटरटेनिंग स्टफ करते हैं मोस्टली। उसके बावजूद भी अगर रोमन रेंस को बोरिंग कह रहे हैं तो फिर भाई पता नहीं क्या कह सकते। बट स्टार्ट मुझे तो अच्छा लग रहा है कि 1063 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं उनको बिना पिन हुए। देखते हैं कौन वो बंदा होगा जो कि उनको पिन करेगा और उनके पास से अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेकर चला जाएगा। वेल गाइस, आज की वीडियो ये तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।